हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। कॉमिक हिस्ट्री के कुछ सबसे लेजेंडरी कैरेक्टर्स के नाम के आगे सिर्फ एक ही टाइटल लगता है, डॉक्टर। कॉमिक बुक में कई सारे डॉक्टर्स हैं जो कई सालों से अपनी एक छाप छोड़ते आ रहे हैं, लेकिन इनमें से सबसे आइकॉनिक डॉक्टर कौन है? तो आज के हमारे इस वीडियो में हम सिर्फ इनकी पावर्स ही कंपेयर नहीं करेंगे, हम इनके कॉमिक बुक पे हुए इम्पैक्ट से इन्हें रेट करेंगे। ये रैंकिंग बेसिकली इनके लेगेसी, इन्फ्लुएंस, इंटेलिजेंस, ग्रेटेस्ट फीट्स और पॉप कल्चर से डिफाइन होगी। हमने हमारी इस लिस्ट में कुछ आइकॉनिक डॉक्टर्स को मेंशन किया हुआ है, तो चलिए देखते हैं कौन है कॉमिक बुक का ग्रेटेस्ट डॉक्टर। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर नेमेसिस की। ये शायद इस लिस्ट का सबसे अंडररेटेड कैरेक्टर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर नेमेसिस ओरिजिनली मार्वल का कैरेक्टर नहीं था। उनका पहला अपीयरेंस 1942 लाइटनिंग कॉमिक्स में इशू 6 में हुआ था और बाद में मार्वल ने उन्हें अपने कंटिन्यूटी का हिस्सा बना दिया। उनका असली नाम है जेम्स ब्रैडली, एक ब्रिलियंट जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट और मेडिकल साइंटिस्ट। डॉक्टर नेमेसिस का मानना था कि साइंस हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकती है। इस ऑब्सेशन में उन्होंने खुद पर एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसकी वजह से उनकी एजिंग भी काफी स्लो हो गई। मार्वल यूनिवर्स में उन्होंने एक्समैन और बीस्ट के साथ मिलकर म्यूटेंट बायोलॉजी और जेनेटिक रिसर्च पर काफी इंपॉर्टेंट काम किया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, डॉक्टर नेमेसिस एक एक्सीलेंट साइंटिस्ट जरूर थे, लेकिन उनके पास ना कोई लेजेंडरी स्टोरी लाइन थी, ना ही ऐसा कॉमिक इवेंट जिससे पूरी इंडस्ट्री बदल गई हो। इसीलिए इंटेलिजेंस के मामले में ये इम्प्रेसिव हैं, लेकिन कॉमिक बुक लेगेसी के हिसाब से डॉक्टर नेमेसिस हमारे सी टियर में आते हैं। डॉक्टर सिवाना। अब बात करते हैं ऐसे डॉक्टर की जो डॉक्टर डूम और लेक्स लूथर से पहले ही कॉमिक बुक में साइंस का टेरर बना चुका था। डॉक्टर थेडियस बोरडॉग सिवाना। उनका पहला अपीयरेंस 1940 में हुआ था और वो शज़ाम के सबसे पुराने और आइकॉनिक विलन में से एक हैं। जब बाकी विलन्स अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर भरोसा करते थे, तब डॉक्टर सिवाना अपनी इंटेलिजेंस और इन्वेंशन से हीरोज को चैलेंज करते थे। टाइम मशीन्स, डेथ रेस, एडवांस रोबोट्स, ऐसी टेक्नोलॉजी जो अपने टाइम से कहीं आगे की थी। इसी वजह से उन्हें कॉमिक बुक के पहले मैड साइंटिस्ट विलन्स में भी गिना जाता है। उन्होंने प्रूव किया कि हर विलन को सुपर पावर की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी एक ब्रिलियंट दिमाग भी सबसे डेंजरस वेपन होता है। लेकिन उनकी लेगेसी ज्यादातर शज़ाम की स्टोरी तक ही सीमित रही। उनके फीट्स इतने पॉपुलर नहीं बन पाए जितने हमारे इस लिस्ट के बाकी डॉक्टर्स के हैं। फिर भी गोल्डन एज से लेकर आज तक रेलेवेंट रहना भी कोई छोटी बात नहीं, इसलिए डॉक्टर सिवाना को मिलता है डी टियर। और अब बात करते हैं ऐसे डॉक्टर की जिसके बिना डीसी कॉमिक्स की मैजिकल दुनिया आज कुछ शायद अलग ही होती। डॉक्टर फेट। डॉक्टर फेट की पहले अपीयरेंस 1940 में हुई थी, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज से लगभग 2 दशक पहले। किसी एक्सीडेंट या एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं है। वो आती है हेलमेट ऑफ नाबू से, एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट जिसमें लॉर्ड ऑफ ऑर्डर के सबसे पावरफुल बीइंग नाबू की कॉन्शियसनेस बसी हुई है। जब भी कोई इंसान ये हेलमेट पहनता है, वो सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बनता है, वो ऑर्डर और केओस के बीच बैलेंस बनाए रखने वाला एक प्रोटेक्टर बन जाता है। डॉक्टर फेट सिर्फ अर्थ को ही नहीं, मैजिक, डायमेंशंस और कॉस्मिक फोर्सेस को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक होने की वजह से उन्होंने डीसी यूनिवर्स के मिस्टिकल माइथोलॉजी को शेप देने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। लेकिन डॉक्टर फेट की स्टोरीज हमेशा एक नीश कॉमिक ऑडियंस तक ही ज्यादा सीमित रही है। उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी या डॉक्टर डूम जैसा कल्चरल स्पॉटलाइट कभी नहीं मिला। लेकिन अगर बात सिर्फ कॉमिक हिस्ट्री की हो तो डॉक्टर फेट को इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए डॉक्टर फेट को मिलता है ए टियर। अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे कैरेक्टर की तरफ जो एक ट्रूली आइकॉनिक डॉक्टर है, डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस, या जिसे दुनिया डॉक्टर ऑक्टोपस के नाम से भी जानती है। 1963 में स्पाइडरमैन के साथ डेब्यू करने वाले डॉक्टर ऑक्टोपस सिर्फ एक विलन नहीं थे, वो पीटर पार्कर के उल्टे वर्जन थे। दोनों ही साइंटिफिक जीनियस थे, दोनों ही ब्रिलियंट इन्वेंटर्स थे। बस एक हीरो था और दूसरा अपने ही इंटेलिजेंस का शिकार। अपने आइकॉनिक मैकेनिकल टेंटिकल्स की वजह से डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन का सबसे डेंजरस और इंटेलिजेंट एनिमीज में से एक बन गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी इन्वेंशन नहीं थी, बल्कि सुपीरियर स्पाइडरमैन थी। एक ऐसी स्टोरी लाइन जहाँ ऑटो ने सिर्फ पीटर पार्कर की बॉडी ही नहीं चुराई, बल्कि उसकी मेमोरीज, उसकी पावर्स और उसकी पूरी जिंदगी अपनी बना ली। सबको लगा स्पाइडरमैन वही है, लेकिन उस मास्क के पीछे पीटर नहीं
डॉक्टर ऑक्टोपस था। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, ऑटो प्रूव करना चाहता था कि वो पीटर से भी बेटर स्पाइडरमैन बन सकता है, और कुछ टाइम के लिए वो इस बात में काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। इस स्टोरी लाइन ने डॉक्टर ऑक्टोपस को सिर्फ एक विलन से उठकर मार्वल के सबसे कॉम्प्लेक्स और मेमोरेबल कैरेक्टर में ला खड़ा कर दिया। कॉमिक हिस्ट्री में बहुत कम विलन्स हैं जिन्होंने हीरो बनकर भी रीडर्स की रिस्पेक्ट जीत ली हो। इसीलिए डॉक्टर ऑक्टोपस सिर्फ स्पाइडरमैन का विलन नहीं, कॉमिक बुक्स के ग्रेटेस्ट साइंटिफिक माइंड्स और ग्रेटेस्ट कॉमिक विलन में से एक है, और इसी वजह से डॉक्टर ऑक्टोपस को भी मिलता है ए टियर। अब बात करते हैं ऐसे डॉक्टर की जो सिर्फ अपनी यूनिवर्स का ही नहीं बल्कि पूरी कॉमिक इंडस्ट्री का गेम चेंजर बन गया, डॉक्टर मैनहट्टन। 1986 में एलन मूर और डेव गिब्सन की वॉचमैन रिलीज हुई और उसके साथ ही सुपर हीरो कॉमिक्स हमेशा के लिए बदल गई। डॉक्टर मैनहट्टन का असली नाम था जॉन ऑस्टमैन, एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जो एक लेबोरेटरी एक्सीडेंट के बाद सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, वो एक ऑलमोस्ट गॉड लाइक बीइंग बन गया था। डॉक्टर मैनहट्टन एटम्स को मैनिपुलेट कर सकता है, लाइफ क्रिएट कर सकता है, और सबसे शॉकिंग बात, उसके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक ही वक्त पर एग्जिस्ट करते हैं। वो टाइम को एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकता, वो टाइम को देख रहा था। लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन की सबसे बड़ी अचीवमेंट उसकी पावर्स नहीं थी। वॉचमैन ने दुनिया को दिखाया कि सुपर हीरो स्टोरीज सिर्फ एक्शन और कॉस्ट्यूम तक सीमित नहीं हैं, वो पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, ह्यूमैनिटी और एग्जिस्टेंस जैसे कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर कर सकती है। बाद में डूम्सडे क्लॉक के थ्रू डॉक्टर मैनहट्टन ने डीसी यूनिवर्स की कंटिन्यूटी को भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया, एक ऐसा कैरेक्टर जिसने अपनी यूनिवर्स ही नहीं बल्कि कॉमिक स्टोरी टेलिंग को भी रीडिफाइन कर दिया। इसलिए डॉक्टर मैनहट्टन को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। अगर पावर्स की बात करें तो डॉक्टर मैनहट्टन के सामने टिकना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन हमारी इस लिस्ट के बाकी कैरेक्टर्स के जितना यूनिवर्सल नहीं बन पाया, इसलिए डॉक्टर मैनहट्टन को मिलता है ए टियर। डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज, एक वर्ल्ड फेमस न्यूरोसर्जन जिसके हाथ इतने स्टेबल थे कि दुनिया का सबसे इम्पॉसिबल ऑपरेशन भी सिर्फ वही कर सकता था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट ने उससे सब कुछ छीन लिया। उसके हाथ टूट गए, करियर खत्म हो गया, और वही ट्रेजेडी उसे हिमालयंस तक लेके गई। वहां उसकी मुलाकात होती है एंशिएंट वन से, जहां साइंस खत्म हुई और मैजिक की शुरुआत हुई। डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ एक मैजिशियन नहीं बने, वो सोर्सरर सुप्रीम बने, अर्थ का प्रोटेक्टर, एक ऐसा हीरो जिसका काम सिर्फ एलियंस या सुपर विलन से लड़ना नहीं बल्कि डायमेंशंस, डीमंस और मिस्टिकल थ्रेट से पूरी रियलिटी को बचाना था। कॉमिक्स में स्ट्रेंज ने डोरमामू, नाइटमेयर, शुमागोराथ जैसे पावरफुल बीइंग्स का सामना किया। कई बार उन्होंने सिर्फ अर्थ नहीं पूरी रियलिटी को कोलैप्स होने से बचाया। एमसीयू ने उनकी पॉपुलैरिटी को और भी बड़ा बना दिया, लेकिन कॉमिक्स की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज का इंपॉर्टेंस उससे भी कहीं ज्यादा है। मार्वल के मिस्टिकल माइथोलॉजी, डार्क डायमेंशन, एस्ट्रल प्लेन, मल्टीवर्स, इन सब कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाने में डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत बड़ा रोल रहा है। और डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं होते तो मार्वल का मैजिकल साइड शायद इतना रिच और आइकॉनिक कभी नहीं बनता। इसीलिए लेगेसी, इन्फ्लुएंस और कॉमिक बुक हिस्ट्री के हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज बिना किसी डाउट के एस टियर डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये नंबर 1 है तो अभी एक डॉक्टर बाकी है जो सिर्फ दुनिया का ही नहीं पूरे मल्टीवर्स का रूलर बन चुका है, विक्टर वॉन डूम या सिर्फ डॉक्टर डूम। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक का फेस है और डॉक्टर मैनहट्टन फिलॉसफी का, तो डॉक्टर डूम एम्बिशन का दूसरा नाम है। कॉमिक बुक्स में बहुत सारे इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स आए, टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर, लेक्स लूथर, रीड रिचर्ड्स, लेकिन विक्टर वॉन डूम सबसे अलग था, क्योंकि डूम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं था, वो एक इन्वेंटर था, एक इंजीनियर था, एक किंग, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, और सबसे सरप्राइजिंग बात, वो मार्वल के सबसे पावरफुल सोर्सरर्स में से एक भी था। डूम का मानना था कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स सुपर हीरोज या विलन्स नहीं, इंसान की कमजोरी है, और उसका सिर्फ एक सोल्यूशन था, परफेक्ट कंट्रोल। इसी सोच ने उसे लैटवेरिया का रूलर बनाया, एक ऐसा देश जहां लोग सिर्फ उसे किंग नहीं प्रोटेक्टर भी मानते थे। लेकिन डूम की कहानी का सबसे डेंजरस चैप्टर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। 2015 सीक्रेट वॉर्स, मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा था, रियलिटी खत्म हो रही थी। तब डूम ने वो किया जो शायद और कोई कैरेक्टर्स कभी नहीं कर सके, उसने बियॉन्डर्स की अनइमेजिनेबल कॉस्मिक पावर्स चुरा ली और उस पावर से एक नई रियलिटी क्रिएट की, बैटल वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया
जहां हर रियलिटी का एक टुकड़ा जोड़कर एक नया यूनिवर्स बनाया गया और उस यूनिवर्स का रूलर डॉक्टर डूम था। लोग उसे विक्टर नहीं बुलाते थे, उनके लिए वो था गॉड एम्परर डूम। यहाँ तक कि रीड रिचर्ड्स, डॉक्टर स्ट्रेंज और मार्वल के सबसे बड़े हीरोज भी उसके सामने झुकने पर मजबूर हो गए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डूम ने ये सब सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं किया। उसका मानना था कि अगर कोई मल्टीवर्स को बचा सकता है तो वो सिर्फ वही है। इसी वजह से डॉक्टर डूम एक टिपिकल विलेन नहीं लगता। वो अपनी कहानी का हीरो है, बस उसके तरीके से, दुनिया से अलग है। कॉमिक्स में डूम ने इन्फिनिटी गॉटलेट भी वील्ड किया है, पावर कॉस्मिक भी हासिल की और कई बार मार्वल के सबसे पावरफुल हीरोज और कॉस्मिक बीइंग्स को भी आउटस्मार्ट किया। लेकिन डॉक्टर डूम को लेजेंडरी बनाती है उसकी पावर्स नहीं, उसकी सोच। वो हमेशा 10 कदम आगे की सोचता है। हर हार के बाद वो और भी डेंजरस होकर लौटता है और इसीलिए कॉमिक बुक हिस्ट्री में बहुत पावरफुल डॉक्टर्स आए, बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर्स आए, लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर साइंस, मैजिक, पॉलिटिक्स और लीडरशिप, इन चारों का मास्टर बन गया। इसीलिए डॉक्टर डूम एस टियर डिजर्व नहीं करता। डॉक्टर डूम बिलोंग्स इन हिज ओन टियर लिस्ट। तो आज हमने सिर्फ कैरेक्टर्स को रैंक नहीं किया, हमने कॉमिक बुक हिस्ट्री के सबसे लेजेंडरी डॉक्टर्स का सफर देखा। किसी ने साइंस से दुनिया को बदलने की कोशिश की, किसी ने मैजिक को डिफाइन किया, किसी ने फिलॉसफी के थ्रू सुपर हीरो कॉमिक्स का मतलब ही बदल दिया और किसी ने पूरे मल्टीवर्स पर राज किया। हर डॉक्टर अपनी जगह एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लेकिन अगर बात कॉमिक बुक लेगेसी, इन्फ्लुएंस और हिस्ट्री की हो तो मेरे लिए डॉक्टर डूम सबसे ऊपर खड़े नजर आते हैं। लेकिन रैंकिंग के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, हर कॉमिक फैन की अपनी एक लिस्ट होती है। तो तुम बताओ, अगर ये टियर लिस्ट तुम बनाते तो नंबर 1 पर कौन होता? डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर मैनहट्टन या फिर डॉक्टर डूम? कमेंट सेक्शन में अपनी कंप्लीट टियर लिस्ट जरूर शेयर करें। और अगर तुम्हें ऐसे ही डीप कॉमिक ब्रेकडाउन्स पसंद है तो द सुपर हीरो कॉप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चेकआउट करें हमारे बाकी सारे वीडियोस। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।